दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पश्चिम बंगाल में भी चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी कि वो विशेष गहन पुनरीक्षण चुनावी लिस्ट का कराएगा। इसके बाद ममता बनर्जी चुनाव आयोग और अधिकारियों को धमकाने में लग गई। ममता बनर्जी अपनी स्टाइल में कर्मचारियों को धमका रही हैं। वो कह रही हैं कि वो ये भूले नहीं कि आप राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने बाकायदा इसकी कंप्लेंट चुनाव आयोग से की है और उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि देखिए, जो राज्य के कर्मचारी हैं इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये निष्पक्ष अपना काम कर पाएंगे। हालांकि अभी बीएलओ का प्रशिक्षण चल रहा है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि इन बीएलओ के साथ केंद्रीय कर्मचारी यानी केंद्र के चुनाव आयोग के अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए, केंद्रीय नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं वो तो टीएमसी के और सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। इसको लेकर के ये जो नई बहस है ये इसलिए ज्यादा छिड़ गई कि असल में ये जो सूची है, इस सूची के बारे में बताया गया कि ये जो सूची है चुनाव आयोग की, आप सोचें कि 2002 के बाद पश्चिम बंगाल का विशेष गहन पुनरीक्षण वोटर लिस्ट का हुआ ही नहीं है। 2003 के बाद हमने देखा कि 2003 के बाद ये जो है जिस तरह की चीजें चली, और 2013 के बाद हमने बिहार की लिस्ट को देखा कि आज की डेट में 60-62 लाख उसमें ऐसे नाम निकले थे जो या तो मर गए या तो ट्रांसफर हो गए। अब आप सोचिए कि जिस सूची का गहन पुनरीक्षण 2003 के बाद से नहीं हुआ, 2002 के बाद से नहीं हुआ, कितने लोग मर गए होंगे उसमें, कितने लोग ट्रांसफर हो गए होंगे, कितने लोग कहां चले गए। और इसीलिए जब ये देखा चुनाव आयोग ने कि बंगाल के अंदर भी जो गहन पुनरीक्षण की मांग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, एक उन्होंने सर्वे किया और ये जो 2002 की लिस्ट थी इसको उन्होंने अपलोड किया। 11 जिलों में 109 विधानसभा क्षेत्र का डाटा इसमें जो है डाला गया। 23 साल पुराने इस डाटा को जब अपलोड किया तो 2002 के बाद एक तो पहली बात यह है कि कोई इस तरह की चीज नहीं हुई, और उसमें पता चला कि बंगाल के अंदर बड़ी संख्या में अब जो है फर्जी वोटर उसके अंदर ऐड हैं। आप सोचिए कि 2002 में जब ये जारी हुई थी लिस्ट, जब 2004 का लोकसभा चुनाव होना था और उस समय 4.7 करोड़ वोटर थे, लेकिन अभी जनवरी फरवरी 2025 में एसआईआर में बंगाल के मतदाताओं की संख्या 7.6 करोड़ हो गई। और अभी विधानसभा चुनाव कब होगा? 2026 में। यानी 2026 आते आते ये जो 7.6 करोड़ मतदाता हैं, ये जनसंख्या है, मतदाताओं की संख्या ये और बढ़ेगी। अब आप सोचिए कि एक्चुअल में आज की डेट में मतदाता हैं 7.6 करोड़ और वोटर लिस्ट में है 4.7 करोड़, यानी लगभग मोटा मोटा मान भी लें तो 3 करोड़ मतदाता तो इसके अंदर ऐड ही नहीं है। एक युवा पीढ़ी जो देश का बदलाव चाहती है और जो ममता बनर्जी के विरुद्ध है, जो भर्ती घोटाले हुए, टीचर भर्ती घोटाले हुए, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके विरोध में कौन है? खासतौर पे युवा पीढ़ी, और वो इस वोटर लिस्ट में ऐड नहीं है। तो विशेष गहन पुनरीक्षण तो एक तरफ की बात है, पहले तो नए वोटर ऐड होने हैं। और इसीलिए चुनाव आयोग ने जब घोषणा की और इसका सर्वे किया तो यह पाया कि बड़ी संख्या में इसके अंदर एक तो ऐड नहीं है, नंबर 2 इसमें बड़ी संख्या में घोटाला है। और घोटाला यह कि इसमें फर्जी मतदाता इसके अंदर मिले हैं, और इसीलिए चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी कि बंगाल में हम विशेष गहन पुनरीक्षण कराएंगे। लेकिन इसको लेकर के ममता बनर्जी धमका रही हैं। वो कह रही हैं कि साहब हम होने नहीं देंगे, हम किसी को बाहर नहीं निकलने देंगे। और आपने देखा कि ये तो सुप्रीम कोर्ट में भी टीएमसी की तरफ से वकील खड़े किए गए और अभिषेक मनु सिंघवी को वकील किया है, और वो जाकर के वहां ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की जो लिस्ट हुई है उसमें जो 62 लाख नाम काटे गए हैं, वो कह रहे हैं साहब वो तो जिंदे हैं, जिंदों के नाम काट दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है भाई, जिंदे हैं तो ऐसा करो, ऐसे 15 लोगों को हमारे सामने पेश करो कि जो जिंदे हैं, और चुनाव आयोग ने मृत लिख करके उनको डिलीट कर दिया। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला होता है, लेकिन बंगाल के ऊपर इस बात को लेकर के चुनाव आयोग ने जो आदेश दिया था उसको लेकर के भाई पूरे हम प्रदेश में ये कराएंगे।
और इसको लेकर के चुनाव आयोग से मांग की थी शुभेंदु अधिकारी ने। शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनका कहना था कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठिए एक बड़ी संख्या में है, कांग्रेस की सरकार उसके बाद केंद्र में रही है और ममता बनर्जी की सरकार अब है, इनको खुली छुट्टी दी गई कि वो फर्जी दस्तावेजों के जरिए किस तरह से अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड कराएं। और उसमें अभी अधिकतर आरोप लगते रहे कि टीएमसी के कार्यकर्ता ही उस काम में लगे हुए हैं और ममता बनर्जी का तुष्टीकरण तो किसी से छुपा नहीं है। सारी योजना उनकी किस तरह से बनती है, तुष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करना है। वो दुर्गा पूजा पे रोक लगाएंगी लेकिन ताजिए पे रोक नहीं लगाएंगी। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का हमेशा दावा रहा है और हमने देखा भी है कि चुनाव के बाद किस तरह से दंगे होते हैं। और इसीलिए शुभेंदु अधिकारी ने जो ये कहा कि इसका गहन पुनरीक्षण होना बहुत जरूरी है ताकि ये जो घुसपैठिए हैं वो इस लिस्ट से बाहर हो सकें। और अब जब चुनाव आयोग की अभी तक की, जैसे मैंने बताया, 3 करोड़ जो नए मतदाता हैं वो ऐड नहीं है, और जो ऐड हैं वो कौन है, वो ऐड हैं घुसपैठिए। यानी एक तरह से माना जाए कि 50% तो इसके अंदर लिस्ट के जो चुनाव अभी तक चुनाव की वोटर लिस्ट जो है पश्चिम बंगाल की, उस 50% में तो वही है घुसपैठिए, टीएमसी के लोग, वामपंथी। भारतीय जनता पार्टी का वोटर तो इसमें ऐड भी नहीं हुआ है। और उसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी को ममता बनर्जी के होते हुए वहां वोट मिल रहे हैं तो यह बड़ी बात है। लेकिन गहन पुनरीक्षण जब होगा उसके बाद तो पक्का है कि ममता बनर्जी का सूपड़ा साफ होगा, ये इन आंकड़ों से पता लग रहा है। अमित मालवीय ने इसको लेकर के एक्स पर पोस्ट लिखा था और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जिस तरह की भाषा बोल रही हैं कि हम इसको होने नहीं देंगे, किसी का नाम कटने नहीं देंगे, ये इलेक्शन कमीशन को धमका रहे हैं। जबकि बिहार के अंदर अभी तक देखा कि 62 लाख फर्जी मतदाता इसमें मिले हैं और बंगाल के अंदर तो ये उम्मीद की जा रही है, पश्चिम बंगाल में, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि 1 से 1.5 करोड़ मतदाता वहां फर्जी निकलेंगे। आप देखना जिस दिन गहन पुनरीक्षण होगा। और फिर उससे आप आइडिया लगाइए कि अगर 1 से 1.5 करोड़ फर्जी मतदाता जो कि बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, वोटर लिस्ट से यदि उनके नाम कटते हैं तो वो किसका वोट है, वो है टीएमसी का, ममता बनर्जी का वोट। और अगर वो इसमें डिलीट हो गया तो अब आप वोट के जीत का अंतर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के अगर कैंडिडेट का देखेंगे, 1-2 सीट जो मुस्लिम बहुल हैं अगर उनको मैं छोड़ दूं वहां, तो बाकी सीटों पर कहीं 10,000, 15,000, 20,000 ये अंतर से टीएमसी जीतती है। तो वो तो जीतेगी नहीं और बस यही बौखलाहट है। इसीलिए चुनाव आयोग के द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण यानी सर को रोकने के लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में उल्टी सीधी झूठी दलीलें दे रहे हैं और वहां कह रहे हैं साहब आधार कार्ड को क्यों नहीं माना जा रहा, क्योंकि इनको पता है कि सबसे ज्यादा फर्जी आधार कार्ड यदि कहीं बने हैं वो बंगाल में बने हैं। तो ये चाहते हैं कि वोटर कार्ड में जिस तरह से पहले से नाम ऐड होता रहा है वोटर लिस्ट में, आधार कार्ड दिखाओ वोटर लिस्ट में ऐड हो जाओ। ये चाहते हैं, आगे पीछे की कोई जांच ना हो। लेकिन चुनाव आयोग ने तो बिल्कुल साफ कर दिया कि भैया अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर दबाव भी बनाया तो वो कहेंगे ठीक है भाई, आपका आधार कार्ड है, आपके अपने पिता का लाओ, अपनी पत्नी का लाओ, पत्नी कहां की थी उसके पिता का लाओ। तरीका है ना चुनाव आयोग के पास, तो आप चुनाव आयोग अपने तरीके से करेगा और वो एक अपने आप में स्वतंत्र बॉडी है, वो किसी का उसमें बस नहीं चलता। अगर मोदी जी भी चाहेंगे दखलंदाजी करना तो वो वोटर लिस्ट में कोई दखलंदाजी नहीं कर सकते। ये चुनाव आयोग को संविधान में अधिकार मिला है। तो कुल मिलाकर के ममता बनर्जी अब ये समझ में आ गया उनको कि विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ तो उनकी सरकार बनना तो बंगाल में नामुमकिन है। आपको क्या लगता है कि क्या कारण हो सकते हैं ममता बनर्जी के जो वो चुनाव आयोग और अधिकारियों को धमका रही है? कमेंट में जरूर लिखिए। वंदे मातरम।